हेलो, दिस कॉल इज नाउ जी बीइंग अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डेड। वालेकुम सलाम। राशिद नसीम बात कर रहा था शाइन जी ग्रुप से। जी जी, बोलिए सर। आपका मैसेज मुझे मिला था, तो वही मैंने कहा एक जी बार जी, आपसे एक कंफर्म। कुल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का था? 72 लाख मेरे हस्बैंड ने किया था इन्वेस्टमेंट। 72 लाख। एक मिनट, आप सारे के सारे जितने आपके पेमेंट्स हैं इसकी आपने स्लिप मुझे भेजी अभी जो है। नहीं, हाँ, उसमें पेमेंट शायद 40 लाख के वो थे बैंक से। हाँ। 30 या 32 लाख जितना बचा हुआ है वो कैश में था पेमेंट। ओके, ठीक। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यही है ना पूरे पूरे? जी जी, असल में वो कई वो जब इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमको एकदम कॉन्फिडेंस, मतलब हमको नहीं पता था। तो वो बोलते थे कि हाँ हाँ, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम बोले एक उसको वो बना के रखिए आप, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जी जी। तो ये तो ठीक है, पेपर वगैरह उनके पास था, लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ उनको तो कई सारी चीजें उनको भूल गए। तो हम ही इकट्ठा कर करके जितना पेपर्स था या बैंक स्टेटमेंट हम ही जा जाके लेकर आते थे बैंक पे, इकट्ठा कर करके फिर हमने एफआईआर कराया और सब पेपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मेरी बात हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी का केस है। और मेन रीज़न मेरा कॉल करने के पीछे यही रहा है कि आपने जिस तरह से लिखा है ना कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और इस तरह से सारी चीज़, हम लोग को वाकई में बहुत तकलीफ होती है कि कंपनी का इरादा हर एक कस्टमर का पैसा वापस करने का है, हर एक कस्टमर ज़मीन देने का है, लेकिन कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं कि इस समय केस को लंबा खींचते हैं। और खैर, अब मालिक ने चाहा तो आज कोर्ट की एक मतलब उम्मीद भरी तारीख है कि आज कोर्ट में हम लोगों की बात को हम लोग भी रख रहे हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, हमें रास्ता दिया जाए पैसा देने के लिए। वो कस्टमर की तरफ से भी काफ़ी लॉयर, काफ़ी वकीलों ने यही चीज़ मांग करी हुई, कंपनी अगर पैसा देना चाहती है तो भाई हमें रास्ता दिया जाए। हो जाता है तो ज़रूर से ज़रूर वो हो जाएगा। और आप परेशान बिल्कुल ना हो, अगर उनके साथ मेडिकल इमरजेंसी है तो जितने भी लोग इसमें एसोसिएट हैं, जितने लोग हैं, मैं उन लोगों को भी मैसेज डालूंगा कि एक बार बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपका कलेक्शन करा दें, जिससे आपके पेमेंट का पूरा प्रूफ, पूरा रिकॉर्ड मिल जाए। नहीं, वो क्या करेंगे ना, देखिए लॉयल्टी पॉइंट से उन्होंने रसीद दी है, तो वो क्या करेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे और हमको नहीं देंगे। जो जैसे आप, ना ना ना, आपकी रिकॉर्डिंग हम रोज सुनते हैं। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं यूट्यूब होगा। जी, आप तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि अगर वो आपसे पैसा मांगेंगे तो आपको इस ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, उन्होंने कस्टमर से पैसा लिया है और वो फिर वो कस्टमर को देने वाले नहीं है, वो तो अपना रख लेंगे। सबसे पहले मेरे इस मिशन की शुरुआत इसी वजह से ही हुई है। मुझे पता है कि अगर किसी ने अपनी लॉयल्टी पॉइंट से या अपने रेंटल चेक से वो कर दिया है और पेमेंट अगर आप ही जब सॉरी हम इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, हम यूट्यूब से ही हमको पता चला, नहीं तो हम लोग को कुछ इतना वो नहीं था कि किस तरीके से ये वर्क होता है या लॉयल्टी पॉइंट उस टाइम हम लोग को नहीं समझ में आता था जब रिसीट बना के देते थे उन लोग। तो जब आप रिकॉर्डिंग डालने लगे यूट्यूब पे तब हमको समझ में आने लगा कि कितना बड़ा इन लोग एसोसिएट इतना गपलेबाजी और फ्रॉड किए हैं। देखिए, हमारे पास हर तरह के एसोसिएट, हर तरह के कस्टमर हैं। और इस समय जो ये मिशन शुरू किया गया है, वो मिशन शुरू किया गया उन सभी एसोसिएट के लिए जो बेईमानी कर रहे हैं और उन सभी कस्टमर के लिए जिनको जानकारी नहीं थी। तो ये स्टार्ट ही इसलिए किया गया कि मुझे जानकारी थी इस बात की कि अगर पैसा वापस गया उन लोगों को जिन्होंने अपना पैसा स्थापित किया, तो कस्टमर को दे नहीं या दे ना दे उनका फैसला होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कोशिश मैं कर रहा हूं कि जितने कस्टमर के ऐसे पैसे हैं जो लॉयल्टी पॉइंट से हैं इस तरह से, उसको सिक्योर करा दिया जाए। क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद कंपनी की लायबिलिटी बनती है, लीगल लायबिलिटी, कंपनी उसको बड़ी आसानी से निपटा देगी। लेकिन आप जैसे कस्टमर जिनके साथ में रियली इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हुई पड़ी, इनका कोई कसूर, कोई दोष नहीं है, बेफिक्र रहे। मैं आपके साथ साथ उन लोगों से, मेरे हस्बैंड को इसी वजह से ही हुआ है। असल में इतना बड़ा अमाउंट है, वो कोई भी इंसान को बड़ा हो सकता, हार्ट का प्रॉब्लम पहले से था, तो इसी वजह से उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। यही सब मसले में जब वो फंस गए थे। अभी कैसी तबीयत उनकी क्या है, क्या स्टेटस का स्टेज है उनके जो है उसका? 2 साल पहले 2020 में हुआ था उनको, अभी भी वैसे ही है, नॉर्मल है वो, लेकिन वर्क करने लायक नहीं है। तो हम एकदम डिपेंडेंट है दूसरे पे। अगर थोड़ा बहुत भी अमाउंट रहता तो उन्होंने जमीन अपनी बेच बेच के पैसे लगा दिए थे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस
उनको उठा एसोसिएट पे, जबकि मुसलमान लोग थे। जो भी जिससे भी है, आप देखिए 2 लोग मुसलमान है, फिर भी इतना ज्यादा उन्होंने वो किया है। देखिए ऐसा होता है ना, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपके हस्बैंड का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस ही जो है वो आज आपसे मेरी बात करवा रहा है। अगर उनको उनका भरोसा, पहले तो आपको इस बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर उन्होंने भरोसा किया, वही भरोसा जो आज आपसे मेरी बात भी तो करा रहा है ना, कि आपका मैसेज आया, उसमें लिख करके आया तबीयत का, तो तुरंत इमीडिएट मैंने जो आपको मैसेज रिप्लाई भी किया। जबकि आज के दिन, जिस दिन तारीख होती है, उस दिन मैं किसी से ना बात करता हूँ ना रिप्लाई करता हूँ, सिर्फ मैं उस पर, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी जब मैंने देखा तो मैंने इसीलिए आपसे किया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि किसी भी इंसान के ईमानदार या बेईमान होने के लिए उसकी धर्म, उसकी जाति उसके लिए काम नहीं आती, पहले ये बता दें, ऐसा कतई नहीं है। हाँ तो हाँ, इसको नहीं, इसको ध्यान रखिए, किसी की भी धर्म या जाति उसके संस्कार के लिए होती है, उसके अपने खुद के कार्य के उसके लिए होती है। उसके ईमानदार या बेईमान होने में किसी भी इंसान के धर्म या जाति का कोई वो नहीं होता है। इंसान ही अच्छा होता है, इंसान ही बुरा होता है, किसी भी तरह से कोई ये वो नहीं चलता, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने आपको फोन इसलिए किया कि बेफिक्र रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा वो है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कहीं से कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वो नहीं होने वाली। आप लोगों के साथ में कोई भी ऐसा कस्टमर हो जिसके साथ में कोई नहीं खड़ा है, सबसे पहले ऊपर वाला खड़ा, उसके बाद मैं खड़ा हूं उसके साथ में, बेफिक्र रहिएगा। आपसे कोई भी एसोसिएट बात कर रहा हो ना कर रहा हो, राशिद नसीम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आपसे बात करने का या किसी कस्टमर से बात करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आप हौसला मत हारिएगा। आपका पैसा कंपनी में आया तो भी, और कंपनी में नहीं आया तो भी मैं आपके लिए खड़ा हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और आप जैसे हर एक कस्टमर के लिए खड़ा हूं। अगर आज उसका एसोसिएट बात करे ना करे, पेपर हो आपके पास ना हो, रिकॉर्ड हो ना हो, मैं मौजूद हूं, ठीक है। आपकी जबान, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा जो बना है वो काफी है। बस इसीलिए मैंने आपको आज फोन किया था कि आप पैसे का ना हिसाब किताब मुझे लेना है, ना पैसे के बारे में जानना है, ना पैसे कोई वो डिटेल लेना है। खाली मैंने इसीलिए फ़ोन किया आपको क्योंकि आपने इतनी ऐसी चीज़ लिखी थी, मजबूरी की मैं आपको फ़ोन किया। और एक बार मैं कोशिश करूंगा, हमारी आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को मैं डालने की वो करूंगा, अगर आप परमिशन करेंगे तो मैं ग्रुप पे डालूंगा। नहीं, आप डाल दीजिए, मुझे कोई वो नहीं, हम तो खुद ही रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं आपकी, और उसी से भी हमको पता चला है और कॉन्फिडेंस है और हमको भरोसा है कि अगर कोर्ट से कुछ वो आता है तो आप लोग जरूर उसके लिए वो करेंगे। जरूर जरूर, ये रिकॉर्डिंग से आपके एसोसिएट हो सकता है मुझसे संपर्क करें। वो जब मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं उनको सबसे पहले यही चीज करूंगा, ताकीद करूंगा कि आपके साथ में खड़े हों, आपको लिखित वो दे दे, प्रमाण दे दें कि हाँ आपके उस पर। और अगर नहीं तो आपसे बातचीत मेरी हो ही चुकी है, आपने अपनी लीगल कंप्लेंट डाली है, नो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं इसको पूरा मैं टेक केयर करूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात को लेकर के। चलिए बस दुआ करिए आज, और इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो जल्दी जो है हम सब की परेशानी, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि ये परेशानी तकरीबन सभी की है, वो जल्दी दूर होगी और सभी कस्टमर की दूर होगी, ठीक है। जी चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।